एयरपोर्ट है बेसिकली वो डिफेंस बेस एयरपोर्ट है। वहाँ एक तरफ से डिफेंस का ऑपरेशन होता है और साथ में कमर्शियल फ़्लाइट्स होती है, लेकिन आज सारी फ़्लाइट्स जो है वहाँ से कैंसिल कर दी गई है क्योंकि डिफेंस ने उसको फ़िलहाल टेक ओवर किया है। जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कोई नापाक हरकत जो है पाकिस्तान कर सकता है। और मैं वो आपको बता दूं कि जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रेडलेस आर्टरी शेलिंग हो रही है वो सुजवा, पुंछ, कृष्णा घाटी सेक्टर, बिब्बर गली सेक्टर, मेंढर, राजौरी और नौशेरा में यहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम उत्तरी कश्मीर की बात करें तो वह यहाँ पे जो इन इलाकों पे रिहायशी इलाकों पे फायरिंग हो रही है वो उरी, कुपवारा, टंगडार, लीपा यहाँ पर फायरिंग हो रही है। और लेकिन एक बात, ये जो लीपा है ये स्वाई नाला टेरर कैंप पर जो पीओके में है उसको पूरी तरह से नष्ट किया गया है। ये बिल्कुल उसके अपोजिट अब फायरिंग हो रही है। ये जो पाकिस्तान जो पीओके का जो तंगधार इलाका है, खालिद क्या वही इलाका है? देखिए, टंगडार के बिल्कुल अपोजिट है ये। टंगडार हमारी तरफ से पड़ता है और उसके बाद जो है उनका इलाका पड़ता है जिसको सवाई नाला कहा जाता है। पाकिस्तान की पीओके वहाँ लीपा वैली की हमने तस्वीर भी दिखाई है। लीपा वैली की हमने तस्वीर भी वहाँ पर थोड़ी देर पहले दिखाई थी। मैं रजत जल्दी साहब के पास आ रहा हूँ। रजत, आपने वहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत की, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से कितने दूर है? आपने कहा कि कोटली बहुत ही नजदीक है, यहाँ पर कोटली को काफी तबाह किया हमारे स्ट्राइक ने। मरकज अब्बास वहां पर है। जी बिल्कुल प्रत्युष, एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से ही बिल्कुल एलओसी का जो इलाका है वो बिल्कुल नज़दीक पड़ता है और इसके पीछे कई सारे ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान की तरफ हैं, पीओके की तरफ कई सारे गांव हैं। अगर इसी के ऊपर की अगर हम बात करें तो कोटली के बिल्कुल साथ सटा जो राजौरी के ऊपर का इलाका है वो बिम्बर का इलाका है और वहीं से लगातार जो स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर की गई है। तो साफ तौर पर यूएई के विदेश मंत्री ने बात की है स्ट्राइक के बाद भारत से, यानी ग्लोबल ऑर्डर पे लगातार कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार भारत का हो रहा है। पहले यूएसए की तरफ से आपको हम लोगों को इस बारे में हरी झंडी मिल चुकी कि भारत ने जो किया वो सही किया, आतंकवाद से लड़ने का भारत को अधिकार है। यूएई के साथ में यहाँ पर बात हुई है और यहाँ पर मैं एम्बेसडर वोरा आपके पास में आना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत और कितना मजबूत होकर उभर रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार ग्लोबल कम्युनिकेशन की खबरें हम दिखा रहे हैं। दुनिया पूरी बड़ी खुश है कि हमने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो पाकिस्तान से तंग आ चुके। सर गिव मी अ मिनट, मैं बताना चाहता हूं कि चाणक्य की तीसरा प्रिंसिपल होता है, एक तो साम है, आप जानते हैं, दान है, फिर भेद। भेद का ये मतलब नहीं होता कि फूट डाल देते हैं, भेद का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन भी हम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कल किसी बड़े मीडिया